हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के आलड़िया चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में स्टडी करना। तो इसका फर्स्ट टॉपिक अपना फ्लिप फ्लॉप्स। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट करते हैं अपन। कंप्यूटर्स एंड कैलकुलेटर्स यूज़ फ्लिप फ्लॉप्स फॉर देयर मेमोरी। जो कंप्यूटर और कैलकुलेटर्स हैं उनमें फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किया जाता है उनकी मेमोरी के लिए एज ए स्टोरेज डिवाइस। अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स विल प्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ मेमोरी। तो जो फ्लिप फ्लॉप्स का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स का कॉम्बिनेशन है, वो एक स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है। फ्लिप फ्लॉप इज़ फॉर्म्ड यूजिंग लॉजिक गेट्स which are in turn made for transistors। जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो लॉजिक गेट्स को काम में लेके बनाए जाते हैं और जो कि ट्रांजिस्टर से बने होते हैं। फ्लिप फ्लॉप आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इन द मेमोरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ईच फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर 1 बिट डेटा, यानी कि एक जो फ्लिप फ्लॉप है 1 बिट डेटा स्टोर कर सकता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड as sequential logic circuits। Also know these before learning about flip flops। तो ये जो sequential logic circuits है और लैचेस है, इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले जो पिछले वीडियोस में हमने कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स के बारे में पढ़ा था, तो जो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स है थोड़ा सा उससे डिफरेंट कैसे है। जो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स हैं उसका जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है उसके प्रीवियस क्या उसका इनपुट रहा था और उसका जो प्रेजेंट इनपुट पे और पास्ट इनपुट या पास्ट आउटपुट पे उसका प्रेजेंट आउटपुट स्टेट जो है वो डिपेंड करती है। और एक और होता है लैचेस। लैचेस भी एक तरह से स्टोरेज डिवाइस की तरह ही काम करती है, बट लैचेस और फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस इतना सा है। लैचेस में कोई भी जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि लैचेस में कोई भी क्लॉक सिग्नल नहीं यूज़ होता है, जबकि फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक सिग्नल अपन यूज़ करते हैं। बाकी इन दोनों का कंपैरिजन नेक्स्ट स्लाइड में भी किया हुआ है, वो स्टडी करेंगे हम। तो फ्लिप फ्लॉप्स हैव 2 स्टेबल स्टेट्स एंड हेंस दे आर बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो इसकी जो स्टेट्स हैं, आउटपुट स्टेट, वो 2 स्टेबल स्टेट्स होती हैं। द 2 स्टेबल स्टेट्स आर हाई लॉजिक 1 एंड लो लॉजिक 0। तो दोनों जस्ट अपोजिट होंगी, एक हाई और एक लो। द टर्म फ्लिप फ्लॉप इज़ यूज्ड एज दे कैन स्विच बिटवीन द स्टेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कंट्रोल सिग्नल, क्लॉक और इनेबल्ड। दे कैन फ्लिप टू वन स्टेट एंड फ्लॉप बैक टू अदर स्टेट। तो इसलिए इसको बोलते हैं अपन फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स आर अ बाइनरी स्टोरेज डिवाइस बिकॉज दे कैन स्टोर बाइनरी डेटा, 0 या 1 बिट डेटा ये स्टोर करता है। फ्लिप फ्लॉप्स आर एज सेंसिटिव और एज ट्रिगर डिवाइस, यानी कि जो क्लॉक सिग्नल है उसकी जो एज है, पॉजिटिव एज है या नेगेटिव एज है, यानी कि बढ़ती हुई है या घटती हुई है, उसके ऊपर उसके लिए ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट डिपेंड करता है। दे आर सेंसिटिव टू द ट्रांजिशन रादर देन द ड्यूरेशन और विड्थ ऑफ द क्लॉक, यानी कि उसकी जो क्लॉक पल्स की जो विड्थ है या ड्यूरेशन है उसके लिए ये सेंसिटिव नहीं होते हैं। केवल उस जो ट्रांजिशन जो है उसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, केवल उसी के लिए ये सेंसिटिव होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज सिग्नल चेंज सेंसिटिव डिवाइस, विच मीन्स दैट द चेंज इन द लेवल ऑफ क्लॉक सिग्नल विल ब्रिंग चेंज इन आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। ये जो उसका लेवल है उसके लिए भी सेंसिटिव होते हैं, क्लॉक पल्स का जो लेवल है उसके लिए भी सेंसिटिव होते हैं। बाकी लेवल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग के बारे में हम स्टडी करेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। A flip flop works depending on clock pulses, यानी कि जो फ्लिप फ्लॉप काम करेगा क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंग।
Flip-flops are also used to control the digital circuit's functionality. They can change the operation of a digital circuit depending on the state. Some of the important flip-flops are SR flip-flop, जिनकी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में स्टडी करेंगे. SR flip-flops, जिसको सेट रीसेट बोलते हैं. SR स्टैंड्स फॉर सेट रीसेट. D flip-flops, D स्टैंड्स फॉर डाटा और डिले. JK flip-flop, J और K ये साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने इसको बनाया था, उनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं, नाम के फर्स्ट लेटर, वहाँ से ये J और K नाम लिया गया है. एंड T flip-flops. अब यहाँ पर ये दोनों का कंपैरिजन किया गया है लैचेज एंड फ्लिप-फ्लॉप्स का. देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं. लैचेज एंड फ्लिप-फ्लॉप्स आर बोथ 1 बिट बाइनरी डाटा स्टोरेज डिवाइस. दोनों ही 1 बिट बाइनरी डाटा स्टोरेज डिवाइस हैं. द मेन डिफरेंस बिटवीन अ लैच एंड अ फ्लिप-फ्लॉप इज़ द ट्रिगरिंग मैकेनिज्म. जो मेन डिफरेंस है वो ट्रिगरिंग मैकेनिज्म का है. लैचेज आर ट्रांसपेरेंट व्हेन इनेबल्ड, whereas flip-flops are dependent on the transition of clock signal. जो फ्लिप-फ्लॉप है वो डिपेंड करते हैं ट्रांजिशन ऑफ क्लॉक सिग्नल के, यानी कि पॉजिटिव एज आई है या उसकी नेगेटिव एज आई है. द मॉडर्न यूजेज ऑफ द टर्म फ्लिप-फ्लॉप इज रिजर्व्ड to clocked devices, and term latch is to describe much simpler device. Some of the other differences between latches and flip-flops are listed in table. तो ये टेबल यहाँ पर दी गई है, इसमें कंपैरिजन किया गया है. Based on their operation, flip-flops are basically 4 types. They are SR या RS flip-flop, D flip-flop, JK flip-flop and T flip-flop. तो यहाँ पर ये देखते हैं अपन, सबसे पहले इनका जो कंपैरिजन किया गया है लैच और फ्लिप-फ्लॉप का. लैचेस डू नॉट रिक्वायर क्लॉक सिग्नल. जो फर्स्ट इसका कंपैरिजन है वो है लैचेस डू नॉट रिक्वायर क्लॉक सिग्नल, फ्लिप-फ्लॉप्स हैव क्लॉक सिग्नल. तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया दोनों में. लैच इज एन असिंक्रोनस डिवाइस और अ फ्लिप-फ्लॉप इज अ सिंक्रोनस डिवाइस. तो लैच जो है एसिंक्रोनस डिवाइस है, जबकि फ्लिप-फ्लॉप भी है अपनी सिंक्रोनस डिवाइस. लैच आर ट्रांसपेरेंट डिवाइस. ट्रांसपेरेंट डिवाइस मतलब व्हेन दे आर इनेबल्ड द आउटपुट चेंजेस इमीडिएटली इफ़ द इनपुट चेंजेस. तो ये मेन जो फंक्शन है ये लैच का. और फ्लिप-फ्लॉप के लिए ये है अ ट्रांजिशन फ्रॉम लो टू हाई और हाई टू लो ऑफ द क्लॉक सिग्नल विल कॉज द फ्लिप-फ्लॉप टू ईदर चेंज इट्स आउटपुट और रिटेन इट डिपेंडिंग ऑन द इनपुट सिग्नल. यानी कि इसका जो आउटपुट है वो क्लॉक सिग्नल और इनपुट सिग्नल पे डिपेंड करेगा. अ लैच इज अ लेवल सेंसिटिव डिवाइस. ये लेवल सेंसिटिव डिवाइस है. और अ फ्लिप-फ्लॉप इज़ एन एज सेंसिटिव डिवाइस. ये फ्लिप-फ्लॉप अपना एज सेंसिटिव है. लैचेज आर सिंपलर टू डिज़ाइन एज देयर इज़ नो क्लॉक सिग्नल. तो ये इनकी डिज़ाइन काफ़ी सिंपल होती है क्योंकि यहाँ पर क्लॉक सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं है. व्हेन कंपेयर टू लैचेस, फ्लिप-फ्लॉप्स आर मोर कॉम्प्लेक्स टू डिज़ाइन एज दे हैव क्लॉक सिग्नल एंड इट हैज़ टू बी केयरफुली रूटेड. दिस इज़ बिकॉज ऑल द फ्लिप-फ्लॉप्स इन अ डिज़ाइन शुड हैव अ क्लॉक सिग्नल एंड द डिले इन द क्लॉक रीचिंग ईच फ्लिप-फ्लॉप मस्ट बी मिनिमम और नेग्लिजिबल. तो यहाँ पर फ्लिप-फ्लॉप के लिए अपने को क्लॉक सिग्नल की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से इसका जो सर्किट है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है. The operation of a latch is faster as they do not have to wait for any clock signal. तो clock signal नहीं होने की वजह से लैच का जो ऑपरेशन है वो काफ़ी फास्ट होता है, जबकि फ्लिप-फ्लॉप कंपैरेटिवली स्लो होता है. द पावर रिक्वायरमेंट ऑफ ए लैच इज़ लेस. क्योंकि यहाँ पर कोई क्लॉक सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो यहाँ पर पावर रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होगी, जबकि पावर रिक्वायरमेंट फ्लिप-फ्लॉप के लिए ज़्यादा होगी. ए लैच वर्क्स बेस्ड ऑन द इनेबल सिग्नल. ये इनेबल सिग्नल पे बेस्ड है और फ्लिप-फ्लॉप की जो वर्किंग है वो क्लॉक सिग्नल पे बेस्ड है. तो इससे जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम जो टाइप्स ऑफ फ्लिप-फ्लॉप्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही. थैंक यू.